नमस्कार, मैं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। उद्योग जगत के महानायक रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो देश को अलविदा कह गए, वो दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ना सिर्फ टाटा ग्रुप को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय उद्योग को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा भी दिलाई थी और बहुत सारे समाज सेवी काम भी किए थे। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। आज देश उनको याद कर रहा है। रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो हमेशा के लिए सबके दिलो दिमाग में रहेंगे। 86 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया से विदा ले लिया, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में मौत जिंदगी पर भारी पड़ गई। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि उद्योग जगत के वो हीरा थे जो चले गए अपनी चमक से देश का नाम दुनिया में चमका के। रतन टाटा की विरासत हमेशा प्रेरणादायक रही है। उनका जाना देश को गहरे शोक में डाल गया है। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो काफी समय से अस्वस्थ चल रहे थे। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें अपना दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया। रतन टाटा 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर हुए थे। इससे पहले कि हम आपको स्वर्गीय रतन टाटा के बारे में विस्तार से बताएं, चलिए जान लेते हैं उनके सफर के बारे में भी। उन्नीस 1983 में टाटा रणनीतिक योजना का मसौदा तैयार किया। राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। जेआरडी टाटा से टाटा सन्स के अध्यक्ष और टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। 2000 के बाद टाटा समूह के विकास और वैश्वीकरण अभियान ने उनके नेतृत्व में गति पकड़ी। टाटा नैनो को लॉन्च किया, जो उस अग्रणी छोटी कार परियोजना से पैदा हुई थी। भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 2024 टाटा का 46 की आयु में निधन हो गया। रतन नवल टाटा 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष बने।
और 28 दिसंबर 2012 को सेवानिवृत्त हुए। उनके नेतृत्व में समूह का राजस्व कई गुना बढ़ गया। टाटा ग्रुप ने अपनी वैश्विक उपस्थिति का विस्तार किया और स्टील, ऑटोमोटिव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्निक कम्युनिकेशन और हॉस्पिटैलिटी जैसे विभिन्न उद्योगों में धाक जमाई। टाटा की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक रणनीतिक अधिग्रहणों की देखरेख भी करना था, जिसमें टाटा स्टील द्वारा ब्रिटिश स्टील निर्माता कोरस की खरीद और टाटा मोटर्स द्वारा जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण भी शामिल है। रतन टाटा ने 1960 के दशक में अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने टाटा स्टील में जी तोड़ मेहनत की। टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर उन्होंने चूना पत्थर निकालने का काम किया, साथ ही साथ उन्होंने ब्लास्ट फर्नेस को भी संभालने का काम किया। टाटा स्टील को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करी और दिन रात कामयाबी की ऊंचाइयों पर चढ़ते गए। रतन टाटा के नेतृत्व में ऐतिहासिक अधिग्रहण पहला है टेटली अधिग्रहण। साल 2000 में टाटा टी ने 4रतन टाटा का जीवन ही प्रेरणादायी था। वो अपनी सादगी की वजह से देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में पहचाने जाते थे। कुशल नेतृत्व करने वाले थे, काफी ईमानदार थे, मेहनती थे, इसीलिए वे देश दुनिया में प्रसिद्ध भी हुए और उनको कई सम्मानों से नवाजा भी गया। आखिर कौन कौन से पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पद्म भूषण से लेकर पद्म विभूषण तक रतन टाटा को साल 2000 में भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साल 2008 में उन्हें दूसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से साल 2023 में उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा रतन टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग लंबे समय से उठती रही। हालांकि अभी तक टाटा रत्न को देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान नहीं मिला था। देश का कॉरपोरेट परिदृश्य को नया आकार। टाटा समूह के रतन टाटा के नेतृत्व ने भारत के कॉरपोरेटिव परिदृश्य को नया आकार दिया। टाटा की वैश्विक उपस्थिति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। 1991 से लेकर 2012 तक उनके मार्गदर्शन में टाटा समूह का एक स्थानीय उद्यम से एक वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित हुआ। इसने भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया और लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया। बिजनेस से परे परोपकार, शिक्षा और नैतिक शासन के प्रति टाटा की प्रतिबद्धता ने उन्हें भारत में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया। रतन टाटा इस दुनिया से जा चुके हैं। वो दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। देश युगों युगों तक उन्हें याद करेगा। पर यह भी एक अटल सत्य है कि मौत और उम्र कभी रोके नहीं रुकती। एक ना एक दिन मौत से सबका सामना होता है। इसी के साथ खबर फास्ट परिवार रतन टाटा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।